पुरातत्वविद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने 100 से अधिक साल पहले के काउबॉय को देखा जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था और चाहे वह कितना भी चिल्लाए सामने वाले की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इस अजीब दृश्य को समझने के लिए पुरातत्वविद सावधानी से गुफा में चले गए, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उनके सामने एक अजीब बाधा आ गई, मानो अंदर एक रहस्यमय स्थान था जो दुनिया से अलग था। इससे प्रोफेसर, जो एक पुरातत्वविद हैं, और भी अधिक जिज्ञासु हो गए, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती अवरोध के पास जाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे वह धीरे धीरे काउबॉय के करीब पहुंचे, वह भी धीरे धीरे हिलने लगा। प्रोफेसर की आश्चर्यचकित नजरों के सामने काउबॉय पलक झपकते ही गुफा के मोड़ पर गायब हो गया। लेकिन और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब से प्रोफेसर इस गुफा में आए, उनके पीछे का गुफा का द्वार लगातार चमकने लगा, मानो दिन और रात तेजी से बदल रहे हों। जब वह पूरी तरह से उलझन में था, तभी अचानक उसके पीछे से एक बेहद डरावनी चीख सुनाई दी। खतरे को भांपते हुए प्रोफेसर तुरंत गुफा के बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने हैरानी से देखा कि समय अब रात हो चुकी थी। हालांकि सच्चाई उसकी कल्पना से भी अधिक अविश्वसनीय थी। उसने अपनी कार को अभी अभी एक तरफ खड़ा किया था, लेकिन अब वह एक कबाड़ कार में बदल चुकी थी, जैसे कि वह यहाँ कई सालों से बेकार पड़ी हो। शुरू में उसे लगा कि उसने गलत जगह पर आ गया है। जब तक उसने अपना पीला पड़ चुका काम का पहचान पत्र नहीं देखा, तब उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। इसके बाद प्रोफेसर दूसरी कार के पास गए। जब उन्होंने एक छात्र का बैग देखा तो उन्हें तुरंत कुछ गलत होने का आभास हुआ, क्योंकि वह उनके छात्र का बैग था और संभावना थी कि वे लोग पहले ही गुफा में प्रवेश कर चुके थे। प्रोफेसर का विश्लेषण पूरी तरह से सही था। जब उन्होंने बाधा को पार किया, तब तक बाहर 5 दिन बीत चुके थे। उसके कुछ छात्र जब देखे कि वह देर तक नहीं लौटा, तो उन्होंने कार लेकर पहाड़ों में उसे खोजने का निर्णय लिया। लेकिन भले ही उन्होंने प्रोफेसर की कार ढूंढ ली, फिर भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए वे लोग पास की गुफा में घूमने चले गए। उन्होंने एक छोटे मोटे लड़के को बाहर पहरा देने के लिए छोड़ दिया, जबकि बाकी लोग रस्सी के सहारे गुफा के तल तक उतर गए। उन्हें भी एक प्रकार की बाधा महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही दो बहनें जिज्ञासावश आगे बढ़ी, गुफा के अंदर से अचानक एक बेहद डरावनी चीख सुनाई दी, जिससे वे तुरंत गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन किस्मत से रस्सी अचानक टूट गई। वे सभी सोच रहे थे कि छोटे मोटे ने रस्सी काट दी होगी, जबकि उन्हें पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में कई साल बीत चुके थे और रस्सी पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से पुरानी हो चुकी थी। मजबूरी में वे लोग किसी और रास्ते की तलाश करने लगे। लेकिन ज्यादा दूर नहीं चले थे कि उन्होंने छोटे मोटे की लाश खोज ली। हालांकि और भी अजीब बात यह थी कि छोटे मोटे के कैमरे में यह चौंकाने वाला तथ्य मिला कि वह पहले ही गुफा के बाहर 1 महीने से इंतजार कर रहा था। कुछ लोगों को खोजने के लिए छोटे मोटे ने भी गुफा में प्रवेश करने का जोखिम उठाया, लेकिन जैसे ही वह नीचे गया, रस्सी टूट गई। हालांकि तथ्य सामने ही था, लेकिन सभी लोग फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार वे लोग तो केवल कुछ ही मिनट पहले नीचे आए थे। यहाँ से जल्दी निकलने के लिए चढ़ाई में माहिर छोटी मई अकेले ही ऊपर के गुफा के मुंह की ओर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसने भयभीत होकर देखा कि पहले जो हरा भरा जंगल था, अब वो एक बंजर भूमि में बदल चुका था। अचानक ऊपर की ओर देखते हुए उसने एक विशाल अज्ञात उड़न वस्तु भी देखी।